गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? सारे मजे में, एकदम बढ़िया चल रहा है? ठीक है बच्चों, हम रिप्रोडक्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर 8। ओके, और हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमने टिश्यू कल्चर डिस्कस कर लिया है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो हमने फ्लावर की स्केच को समझा था और हमने एंथर की स्केच को समझा था कि कैसे एंथर के अंदर पॉलन सेक्स पाए जाते हैं, उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। आज बच्चों सबसे पहले मैं आपको पॉलन ग्रेन की स्केच समझाऊंगा, फिर अपन फीमेल पार्ट पिस्टिल की ओर चलेंगे और पिस्टिल की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूं पॉलन ग्रेन। ओके, मैं स्केच बना रहा हूं। बच्चों जनरली आपने कहीं पढ़ रखा होगा कि पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेट होते हैं, लेकिन ये गलत है। पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो है मेल गैमेट्स पाए जाते हैं ना। और मेल गैमेट्स भी जब पॉलन ट्यूब बन रही होती है या उससे पहले दो बन जाते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर दो मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है पॉलन ग्रेन के अंदर या फिर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के दौरान। ओके, पॉलन ग्रेन एक कैरियर है। ये बेटा पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है ना। और इसमें दो लेयर हैं। एक तो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम कहते हैं, हालांकि आपको लर्न करने की वैसे नीड नहीं है यहाँ पर, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आउटर लेयर को, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं। पॉलन ग्रेन की इंटरनल लेयर को इंटाइन कहते हैं। ओके, और ये जो लार्ज सेल नजर आ रही है इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जिसके अंदर रिजर्व फूड होता है जो कि एक्चुअल सेल को न्यूट्रिशन देते हैं। ये जो सेल नजर आ रही है आपको, ये जनरेटिव सेल है। ये क्या है? जनरेटिव सेल है। ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। दिस सेल प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल एक्चुअल सेल है जिसके अंदर जेनेटिक कंटेंट होता है और जो रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं, और इन्हीं से मेल गैमेट बनता है। मतलब ये मेल गैमेट ही है और इसका डिवीजन होकर दो मेल गैमेट बन जाते हैं, या तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से पहले या पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट हो रही होती है उस समय जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बन जाते हैं। तो ये बेटा पॉलन ग्रेन का स्केच है जिसके अंदर मेल गैमेट्स पाए जाते हैं और ये मेल गैमेटोफाइट है। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है, इसके बाद में हम लेते हैं पिस्टिल। पिस्टिल और पिस्टिल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो अपन पिस्टिल को ड्रॉ करते हैं।
हालांकि ये जो स्केच है ना बेटा, ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन ये समझाना जरूरी है, तभी तो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्यूजन कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो ये किसका स्केच है? पिस्टिल का स्केच है। ओके, और इसमें आप पहले ही कर चुके हैं, ये स्टिग्मा है। ओके बेटा, दिस इज द स्टिग्मा, और ये जो पार्ट है ये स्टाइल है। ये क्या है? स्टाइल है। और ये जो पार्ट है ये ओवरी है। ओके, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप होता है। तो दिस इज द स्टिग्मा, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है ये ओवरी है और ये ओव्यूल है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में बदलता है। अब बच्चों मैं आपको ओव्यूल बना के दिखाऊंगा, और ओव्यूल के बाद में ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम एम्ब्रियो स्टेक कहते हैं। तो ये बना के दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या टर्म्स यहाँ पर हम जो है यूज लेते हैं। ठीक है ना, तो ये एम्ब्रियो स्टेक है। अब मैं आपको ओव्यूल की स्केच समझा रहा हूँ। जनरली बच्चों वैसे कलर चौक से डायग्राम बनाना चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास में वो आपको अपीयरेंस सही नहीं आएगा, जो कलर है वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं व्हाइट चौक ही ज्यादा यूज ले रहा हूँ। ओके, ये स्केच देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, ये एक स्केच है, ओव्यूल की स्केच है। और ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा अटैच रहता है। ये जो जगह है ना इसे हम फनिकल कहते हैं। इस जगह को हम क्या कहते हैं? फनिकल कहते हैं।
और ये जो पार्ट है बेटा ये हाइलम है, ये जो पार्ट है ये क्या हाइलम है, और यहाँ से ये ओव्यूल अटैच है। तो ओव्यूल के अंदर डबल कवरिंग है, एक ये आउटर कवरिंग है ये, और ये इनर कवरिंग है, ठीक है ना। ये यहाँ तक आते हैं और यहाँ नहीं होते, ये यहाँ छेद रह जाता है, इस जगह छेद रह जाता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। तो बाहरी कवरिंग को, बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, इनर लेयर को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ छेद रह गया, इस छेद को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, और इस अपोजिट एंड को हम कहते हैं चैलेजल एंड। क्या कहते हैं, चैलेजल एंड कहते हैं, चैलेजल एंड कहते हैं। ओके बेटा, और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है एम्ब्रियो शेप, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। प्लांट्स के अंदर जो फीमेल गैमेट है, जो एग सेल है, वो पाया जाता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो ये एम्ब्रियो सेक है, इसकी भी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने वाला हूं अभी। एम्ब्रियो सेक, तो ये बेटा एम्ब्रियो सेक है ना। और एम्ब्रियो सेक के बाहर जो सेल्स की लेयर है, दैट इज द न्यूसेलस, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। और एम्ब्रियो सेक के अंदर टोटल 7 सेल होती है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल की, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए, ये पार्ट फनिकल है, ये हाइलम है, ये ओव्यूल का पार्ट है, ये एंड चैलेजल एंड है। आउटर लेयर को आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, इनर लेयर को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ एक छेद रह गया, इस छेद को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और इस सिरे को, इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सेक है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर एग सेल पाई जाती है, और इनको सराउंड करने वाली जो सेल्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। ओके बेटा, तो ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं कोई भी चीज को अधूरे तरीके से नहीं समझाना चाहता। मैं चाहता तो सीधा ही आपको पॉलन, ये पिस्टिल के ऊपर पॉलन ग्रेन गिरा के और फिर वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता हुआ बता देता, लेकिन कुछ चीजें आपकी अनक्लियर रह जाती। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं मिलेंगे। अब आपको पता है कि पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गैमेट है। ओके, और जो पॉलन ट्यूब आती है वो इसके अंदर से माइक्रोपाइल एंड से अंदर एंटर होती है। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। एक तो एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, फिर आपको पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन कैसे होता है ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। बढ़िया तैयारी करनी है मिड टर्म एग्जाम के लिए, सारे सुन लो भाई। मिड टर्म एग्जाम में सभी के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और बोर्ड एग्जाम में कोशिश करनी है, ऐसी तैयारी करनी है अभी से ही कि 100 स्कोर करो आप साइंस के अंदर। ठीक है ना, ये आपका टारगेट है इस साल का। आपको 100 स्कोर करना है साइंस में, 100 में से 100 लाना है, और उसकी प्रिपरेशन अभी से ही जारी रखनी है आपको। ठीक है, चलो तो अपन ड्रॉ करते हैं एम्ब्रियो से। ठीक है, और
थोड़ी सी आज बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है ना, इस तरफ क्या है नेटवर्क चला गया था, इस वजह से आपकी कुछ क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, हमारी तरफ से यहाँ सब कुछ ओके, सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पीछे से नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्लास थोड़ी आप लोगों की डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है बेटा, तो ये बेटा एम्ब्रियो सेक का स्केच है। एम्ब्रियो सेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट और इसके अंदर टोटल 7 सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स होती हैं? 7 सेल्स होती हैं, लेकिन इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना, 7 सेल कैसे? 1 2 3 3 हो गई, 1 2 3 ये हो गई, टोटल 6 हो गई, और एक ये सेल हो गई जो सेंट्रल सेल है। ठीक है ना, टोटल 7 सेल होगी, लेकिन इस सेंट्रल सेल के अंदर न्यूक्लियस 2 है। तो यहाँ न्यूक्लियस 2 में से क्या है, जो इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो सेक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। मैं बता देता हूँ ये कौन कौन से सेल्स हैं। ये जो तीनों सेल्स हैं, ये जो तीनों सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। और इसे पोलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर सेल भी कहते हैं। इसके अंदर जो दोनों न्यूक्लियस हैं, पोलर सेल या सेंट्रल सेल के अंदर जो दो न्यूक्लियस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और देखिए, ये जो है ना सेल, इसे हम कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। ठीक है, और ये जो सेल है, ये दोनों सेल हैं, इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड। ये बच्चों एसेसरी सेल है। ये क्या है? एसेसरी सेल। ठीक है, एग सेल, और इन्हें दो सेल को सिनर्जिड्स कहते हैं। एग सेल वही सेल है जो फीमेल गैमेट है। ठीक है ना, और इनको कंबाइंडली हम कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं? एग, इसे कंबाइंडली हम एग एपरेटस कहते हैं। ठीक है, ये एग सेल है और ये दो सिनर्जिड्स हैं, और इनके नीचे ये जो टिश्यू दिख रहा है ना आपको इस तरीके से, इन्हें हम कहते हैं फीलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं? फीलीफॉर्म एपरेटस। तो जब बच्चों माइक्रोपाइल एंड से, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर एंटर करती है अंदर की ओर, तो फीलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं एम्ब्रियोसेक में, वो उनको गाइड करते हैं कि यहाँ से एंटर हो। ठीक है ना, तो ये जो टिश्यू है एकदम डीजनरेटेड, एकदम क्या कहते हैं? फीलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो बेटा एम्ब्रियोसेक इज द 7 सेल्ड कोमा 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये क्या है? 7 सेल्ड है, लेकिन 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। 8। ठीक है, ओके बच्चों, स्केच दिख रहा है आपको? ठीक है ना, ये तीनों जो सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल या पोलर सेल, और इसके अंदर जो दो न्यूक्लियस हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, तो ये पोलर सेल है, इसे हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस हैं, दे आर द पोलर न्यूक्लियाई। इन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और अब देखिए आपको, ये यहाँ 3 सेल्स हैं, ये एग सेल है, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं,
और एक्टर एक्चुअल फीमेल गैमेट है, और यहाँ जो डीजनरेटेड टिश्यू हैं दीज आर नोन एज फिलीफॉर्म apparatus, फिलीफॉर्म apparatus। ओके बेटा, तो इन एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो सेक इज द एन एम्ब्रियो सेक इज द 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, पीएमटी का क्वेश्चन है, मेडिकल में आता है ये क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इन एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो सेक इज द 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर या 7-celled 7 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से 4-5 ऑप्शन देके पूछते हैं, तो ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या है प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन देख लेते हैं हम। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बहुत इजी है बच्चों, डायग्रामेटिकली तैयार करना है। हालांकि एक चीज बताऊं, आपको ओव्यूल लर्न नहीं करना है, आपको एम्ब्रियो से लर्न नहीं करना, बस समझाने के लिए आपको बताया है। आपको फ्लावर का स्केच लर्न करना होगा एग्जाम के दौरान, और आपको पॉलन पिस्टिल का स्ट्रक्चर लर्न करना होगा। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है लर्न करने की। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, चलिए तो मैं एक स्केच बना देता हूं। ये देखिए बच्चों, पॉलन ग्रेन और ये हो गया पॉलन ट्यूब, ठीक है। और ये हो गए 2 मेल गैमेट्स, ओके। और अब मैं 2 टर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक तो है फर्टिलाइजेशन, एक तो टर्म है फर्टिलाइजेशन, ओके। और इसे हम सिंगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके बेटा, सिंगैमी भी कहते हैं। और यहाँ पर एक और टर्म है ट्रिपल फ्यूजन, तो बेटा ये स्केच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ऑडियो लर्न नहीं करना है, एमबीओ से लर्न नहीं करना है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है, इसलिए 11th-12th तो है कोर्स में, ठीक है ना। और जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है ना। अब आपको एक्चुअल जो पिक्चर है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो समझ में आ जाएगी।
क्या होता है बच्चों के जो एंथर है वहां से एंथर के डैहिस होने पर, एंथर के फटने पर पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन एयर के द्वारा, पानी के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा या ह्यूमंस के द्वारा, कोई भी मील इनको, कोई भी मोड मिलता है इनको, वहां से ये उनसे चिपक के और ये पहुंच जाते हैं दूसरे फ्लावर पर, या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर, या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, या किसी और प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। अब स्टिग्मा के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि न्यूट्रिशनल होते हैं। स्टिग्मा में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि न्यूट्रिशनल होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, जर्मिनेट होता है, और इससे क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ ग्रो करती हुई आती है और यहाँ से ओव्यूल के माइक्रोपाइल में एंटर कर जाती है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल में एंटर कर जाती है। अब पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के समय भी क्या होता है कि जो जेनेटिव सेल है वो डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बना लेती है। तो ये दो मेल गैमेट यहाँ आ गए, ठीक है ना। अब ये दो मेल गैमेट है, ठीक है ना। अब इससे पहले मैं आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ। द लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन, the growth of pollen tube and the entrance of pollen tube inside the ovule through micropyle. All these events are called pollen pistil interaction. मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। The landing of the pollen grain on stigma, the germination of the pollen grain, the growth of pollen tube, the entrance of the pollen tube into the ovule through the micropyle. All these events are known as pollen pistil interaction. क्यों बच्चों, समझ में आया आपको? अब pollen tube जब एंटर होती है तो अपने मेल गैमेट्स को यहाँ रिलीज कर देती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन दो मेल गैमेट से, इन दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है इस सेल से, एग सेल से। किससे फ्यूजन होता है? एक वन ऑफ द मेल गैमेट get fuses with the egg cell. This is called fertilization. This is called fertilization or syngamy. इसे हम क्या कहते हैं? Fertilization या syngamy कहते हैं। The fusion of one male gamete with the female gamete or egg cell is called fertilization or syngamy. It leads to formation of zygote. इससे क्या बनता है बच्चों? जाइगोट बनता है, जो कि पहली डिप्लॉयड सेल है। क्या बनता है इससे? जाइगोट बनता है। आगे बात समझ में। और जाइगोट के बार बार माइटोटिक डिवीजन करने से क्या डेवलप होता है प्लांट्स में? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये तो हो गई फर्टिलाइजेशन की बात। अब बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन की। जो बच्चों सेकंड मेल गैमेट है, एंजियोस्पर्म प्लांट में जो सेकंड मेल गैमेट है उसका फ्यूजन होता है पॉलर सेल से। किससे होता है? पॉलर सेल या सेंट्रल सेल से। अब ध्यान से देखना, एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है पॉलर सेल से, तो एक न्यूक्लियस हो गया मेल गैमेट का और दो न्यूक्लियस हो गए पॉलर सेल के। तो इस फ्यूजन में, इन दो सेल्स के फ्यूजन में तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके बेटा, द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड द पॉलर सेल which having the two nuclei. Okay, the fusion of one male gamete and polar cell is called triple fusion. इससे क्या बनता है बच्चों? एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? इससे एंडोस्पर्म बनता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है? एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म है, दिस इज द ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इसमें तीन क्रोमोसोम के सेट आ गए तीन न्यूक्लियस के फ्यूजन की वजह से। और एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड होता है। एंडोस्पर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में रिजर्व फूड होता है, जो कि डेवलप होते एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? डेवलप होते एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। कौन? एंडोस्पर्म। आगे बात समझ में। अब एक और टर्म लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान से देखना। डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब ध्यान देखना, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर बच्चों फर्टिलाइजेशन 2 बार पाया जाता है। इन एंजियोस्पर्म प्लांट द फर्टिलाइजेशन अकर्स 2 times. First one is the fertilization of syngamy and second one is the triple fusion. This is called double fertilization. इसे हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ओके, तो रिपीट कर दूं मैं, दोबारा सुन लीजिए। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के समय और एंट्रेंस के समय 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर। एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है एग सेल से फीमेल गैमेट से। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट इज द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द plant. Okay, and after that zygote by mitotic cell division develops into the embryo. ये embryo में develop हो जाता है, ठीक है। और the second male gamete get fuses with the polar cell and it leads to formation of endosperm which is triploid. Endosperm having the reserve food in the form of carbohydrate, okay, carbohydrate, fat and protein, and it provides the nutrition to the developing embryo in the plant in the seed. Okay, समझ में आ गई बात? तो प्लांट्स के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन पाया जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बच्चों देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल वगैरह सब गिर जाते हैं। जो ओवरी है ये डेवलप हो जाती है फ्रूट में। जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है और जो ओव्यूल है ये सीड बन जाता है। ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। तो बच्चों इस तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है। ओके,